के अंदर सर्वोत्कर्ष आकर्षण और वर्तमान के दैदीप्यमान सितारे के साथ भारत के भविष्य के प्रतिबिंब या प्रेरणापुंज कहा जाए पूज्य स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी 1863 कलकत्ता के अंदर आपका जन्म हुआ। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में भी दिखते हैं, और बिल्कुल इसी कहावत को चरितार्थ किया था पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद ने। कई ऐसे अवसर आए जिन पर उन्होंने, क्योंकि योग के बहुत सारे सिद्धांतों को वो एक ही केंद्र में निहित किए हुए थे, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और राष्ट्र योग। 1893 के शिकागो विश्व धर्म संसद में सनातन धर्म की जो पताका विश्व के अलौकिक परिदृश्य पर हमेशा के लिए एक अमिट छाप के तौर पे, जिसकी वजह से यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री के लोगों को भी यह कहना पड़ा कि इंग्लैंड एक भ्रमित है, जिस देश में विवेकानंद के जैसे युवा है वहां पर या उनको गुलाम बनाकर रखना अब संभव नहीं होगा। पारिवारिक तौर पे अगर देखें, उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वरिष्ठ बैरिस्टर थे, दादा दुर्गाचरण जी और माता भुवनेश्वरी देवी। इनके जीवन से प्रेरणा लेकर जो विवेकानंद जी ने समृद्ध राष्ट्र और सनातन धर्म और संस्कृति को विश्व के अंदर एक असीम ऊंचाइयां देने का जो कार्य किया, मात्र 8 साल की उम्र में ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपोलिटन संस्थान से आपने जो अध्ययन किया और उसके बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर। अब ऐसे विवेकानंद के संदर्भ में मेरे स्टाफ साथी भी बताएंगे उस संदर्भ में, लेकिन हमें जैसा कि अभी राव जी ने बताया, युवा जिसका विपरीत वायु, जिस प्रकार वायु की गति से विचारों का प्रभाव राष्ट्र के अंदर जो निराशा की भाव है उसको आशा के भाव में बदलना, बलवती और समृद्ध संस्कारों के माध्यम से आज के सभी युवा विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत ही न मानकर बल्कि आत्मसात करके स्वयं को धन्य समझते हैं। न केवल भारतवर्ष के संदर्भ की बात है, बल्कि विश्व के विभिन्न कोनों में, विशेष तौर से विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक या पुराना लोकतांत्रिक राष्ट्र अमेरिका, आज भी हर कोने में विवेकानंद जयंती और युवा दिवस और युवा सप्ताह 12 जनवरी से 19 जनवरी को मनाया जाता है। जीवन में जब तक जीना है तब तक सीखना अनुभव ही है, और इसीलिए कहते हैं जीवन का सर्वोत्तम शिक्षक अनुभव है, और यही विवेकानंद ने युवाओं को प्रेरणा दी। संभव की सीमा अगर जाननी है तो आपको असंभव से आगे निकल जाना है, और इस संदेश के माध्यम से युवाओं को यह कहा है कि जब प्रयास करोगे तो आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। याद रखना, अक्सर वही लोग आप पर अंगुली उठाते हैं जिनके अंदर आपको छूने की ताकत नहीं है। इस वाक्य के माध्यम से उस परतंत्र राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए युवाओं को प्रेरणा दी। अब जब बात आस्तिक और नास्तिक की आती है, तुम भगवान में तब ही विश्वास कर सकते हो जब खुद पे विश्वास करते हो, और इसीलिए पहले स्वयं पर विश्वास करो, ईश्वर अपने आप आपको शक्ति देगा। कौन जिंदा है और कौन मृत है? वही जीवित है जिसका मस्तिष्क ठंडा है मगर रक्त गर्म है, हृदय कोमल है, और जिसका पुरुषार्थ प्रखर है, विश्व के अंदर जिसके पुरुषार्थ का डंका है, वही व्यक्ति जीवित है। जब सत्य और असत्य के संदर्भ की बात आई, सत्य को हजारों तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य सर्वाधिक सत्य होता। दुनिया में आगे कैसे बढ़ेंगे? खुद को कमजोर न समझना सबसे बड़ा पुण्य है, और खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जिंदगी बस महसूस होने का नाम है, और इसीलिए अपने जीवन में निराशा का भाव न लाए, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे।
अगर ईसा के सिद्धांत को सोचोगे तो मसीह बन जाओगे, बुद्ध के क्रम के अनुसार सोचोगे तो बुद्ध बन जाओगे, और विवेकानंद के जीवन को आत्मसात करोगे तो प्रखर युवा शक्ति बन जाओगे। हमारे अंदर ताकत है या नहीं है? अपनी ताकत हमारी कला कौशल का नाम है, और जिसके बिना, स्वयं की ताकत के बिना ईश्वर तक पहुंचना नामुमकिन है। ये उस कुंठित भारतवर्ष को जागृत करने के लिए उन्होंने कहा था, क्योंकि अगर पैसे के संदर्भ की बात आए, पैसा मनुष्य के अच्छे कर्मों में मदद करता है और पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन वही पैसा राष्ट्र के दुखी, पीड़ित, दलित, शोषितों के लिए कार्य नहीं करता है तो वो पैसा सिर्फ बुराई है। जो पैसा राष्ट्र के काम ना आ सके वो पैसा किसी काम का नहीं। जब प्रेम की बात आती है तो चारों ओर प्रेम ही प्रेम है, क्योंकि प्रेम फैलाव है, जबकि स्वार्थ एक सिकुड़न है। राष्ट्र प्रेम को संबोधित करते हुए विवेकानंद जी ने कहा था, प्रेम फैलाव है, और जिसमें आप सबको, पूरे भारतवर्ष के लोगों को समाहित करोगे तब तो वो फैलाव है, और यदि स्वार्थ पे केंद्रित हो जाओगे तो सिकुड़न है। अतः दुनिया का भी एक नियम होना चाहिए, प्रेम प्रेम प्रेम, शाश्वत प्रेम। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, मगर किसी भी के लिए सच्चाई नहीं छोड़ना, यही जीवन का गहरा निहितार्थ अर्थ था। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं बड़े भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं, और आप सभी युवाओं से, स्टाफ साथियों से निवेदन करता हूं, न केवल एक दिन बल्कि 365 दिन विवेकानंद के जीवन को, उसके अध्यात्म को, उसके राष्ट्र योग को, कर्म योग को और राष्ट्रवाद के उस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात कर राष्ट्र को असीम ऊंचाइयों पर पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत।